So hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and right now we will be moving for an example for sure. Just looking into the diffusion. My last video we discussed diffusion, that it is the movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration, and that we also took the factors and we learned about the factor like mass and temperature is going to be like important one. Just like that, we are going to do a experiment where we are going to take HCl and NH3. Okay, hydrochloric acid. So first of all, you guys need to imagine that we have a container. Okay, let me make this container a little bit of. This is our container. Well, it actually didn't look like a container, but fine. So this is like HCl for us, and this is like NH3 first. So I'm going to mention those two. So this is like HCl and this is NH3. So they both are in gas forms. If I talk about that, they both are in the gas forms. फर्स्ट ऑफ ऑल वी से दैट डिफ्यूजन को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. नंबर वन इज़ लाइक मैथ एंड लाइक इज सेकेंड टेम्परेचर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक हेयर इन दिस टिपिकली, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर है तो टेम्परेचर इतना नहीं हो रहा है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट मास, तो मास होगा. तो व्हाट इज़ द मास ऑफ NaCl? वी नीड टू कैलकुलेट एंड वी विल डू दैट. अब हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई. हमने देखा कि हमारे पास एक क्लाउड बन गया. यहाँ पर हमारे पास एक क्लाउड बन गया. आई डोंट नो व्हाई, पर हमारे पास एक क्लाउड बन गया. ठीक है, एंड दैट वी विल डाइव इनटू कि वो क्यों बना. HCl का जो मास होता है वो कितना होता है? हाइड्रोजन. अब फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास है, लेट मी राइट इट, फैक्टर्स. तो नंबर वन फैक्टर हमारा मास था. ठीक है, तो हमारे पास HCl का मास था. H का मास होता है, फॉर टेकिंग एनी मास व्हाट यू नीड टू डू इज़ लाइक H का मास होता है 1, Cl का मास होता है 35.5. 35.5 प्लस 1 equals to 36.5. So we just got a mass of HCl that it is 36.5. Right, it's 36.5. Right. And then if we take out the mass of NH3, ठीक है, and NH3, तो let's go for it. So for NH3, let's see, versus NH3. If I talk about nitrogen का होता है 14. And then if we conclude, इसका होता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इट वुड बी 3. तो 14 + 3 इक्वल्स टू 17. तो उसका मास कितना हमारे पास निकला? वी गॉट लाइक अ 17 मास. ठीक है, वी गॉट 17. 17, very bad. So what we, so we just listen and we just have a conversation like in my last video I told you. So my last video I discussed already that कि मास बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर हमारे पास मास ज़्यादा हुआ तो देर से डिफ्यूज़ होगी, और अगर मास कम हुआ तो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी. तो यहाँ पे हमने देखा कि NH3 का जो मास था वो कम था. वी सी कि NH3 का मास हमारे पास कम है और HCl का मास ज़्यादा है. तो हमने जब देखा तो वहाँ पे एक क्लाउड बना हुआ था, वो भी क्लाउड बना था HCl के. अब मैं बताती हूँ क्यों बना. जैसे कि अगर NH3 का मास कम है तो जल्दी डिफ्यूज़ होगी, तो उसके पार्टिकल्स जो थे वो मूव करने लग गए. ठीक है, और फिर HCl के थोड़ा कम मास था तो उसके पार्टिकल्स देर से मूव करेंगे. अब जब वो दो पार्टिकल्स टकराए साथ तो उन्होंने एक क्लाउड बना दिया, एंड दैट इज़ अमोनिया एसिड. ठीक है, वो अमोनिया एसिड बन जाएगा वो क्लाउड. ठीक है, अमोनिया एसिड बन जाएगा. तो यहाँ पे दिस एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी लाइक टेल्स अस कि हमारे पास जो भी गैस होगी जिसका मास ज़्यादा होगा वो डिफ्यूज़ पहले हो जाएगी. ठीक है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो डिफ्यूज़ कम होगी. या अमोनिया, या
So yeah, this was the experiment that is very important for us to do. Then अगर factors of mass देखें, factors of MR is very important. What is MR? MR stands for molecular mass. किसी molecular mass मतलब कोई molecule है, उसका mass जो होगा वो MR का आएगा, like molecular mass. For instance, अगर हम करें CO2 versus H2, what do you think जिसका मास कम है? Like CO2 का हो जाएगा कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 18. What do you think guys? क्या होगा ये? 18 and 2. ये तो 44 होगा, something like that. It's 30. No, I don't think so. Like it's 44. Oh yeah, it's 44. H2 का 2 होगा, तो कौन सी डिफ्यूज हो जाएगी पहले? This will diffuse first, ठीक है, as compared to this one. So yeah, this was all about the factors of mass. Now we will look into कि temperature कैसे affect करता है. Effect of temperature. ठीक है, effect of temperature on the rate of effect of temperature on the rate of diffusion. ठीक है, so this is something that we are going to discuss now. So effect of temperature, तो ये बोलता है कि if it's too much, if our temperature will increase, then our rate of diffusion will increase. या रेट ऑफ डिफ्यूजन will increase, which means कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, विच अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब जो गैस का जो डिफ्यूजन जो होगा वो जल्दी हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई जस्ट टुक ए कंटेनर और एक दूसरा कंटेनर लिया है मैंने. ठीक है, सो हेयर वी हैव रेट ऑफ डिफ्यूजन कि अगर हमारे पास एक मैंने लिया है, वी हैव टुक इन पोटेशियम मैग्नेट. ठीक है, अब हमने पोटेशियम मैग्नेट लिया है, मैंने एक गोली है, ठीक है, की टैबलेट लिया है मैंने. ठीक है, और फिर मैंने उसको 2 तरह के पानी में डाला. एक है वार्म वाटर, ठीक है, एंड द सेकेंड इज़ लाइक कोल्ड वाटर. अब हमें बताना है कि ये जो गोली होगी वो डिफ्यूज़ कौन से में पहले हो जाएगी. जब मैंने उसको पोटेशियम ये मैग्नेट इसको डाला मैंने उसके अंदर, उस पानी के अंदर सी, ठीक है, एंड ठीक है कोल्ड वाटर के अंदर. अब थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि जब हमने तो पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास डिफ्यूजन पहले हो जाएगी. तो उसी के हिसाब से जो वार्म वाटर वाला होगा ना, उसमें हमारे पास जो टैबलेट होगी वो पहले डिफ्यूज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर. तो इसमें हुआ क्या, जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम मैग्नेट के, ठीक है, उसे हीट मिली. ठीक है, उसे हीट मिली तो वो अपने पार्टिकल्स को दूर करने लगे बिकॉज यहाँ पे हीट थी. तो जैसे धीरे धीरे दूर करने लगी वो डिफ्यूज़ होने लग गया. इसमें इतनी हीट दी नहीं है,
तो उधर ही स्टिल रहा, उसको फिर वो इन्वायरमेंट से जो एनर्जी मिली उससे कर रहा था। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफ्यूजन, टिपिकली अबाउट टेम्परेचर। एंड देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल हम ले ही लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव अ कंटेनर और कॉनिकल फ्लास्क ले लें, और ये भी हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, लेकिन वो सेम ही कॉनिकल फ्लास्क है। ये पहला है, दिस इज लाइक फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप। इसके अंदर मैंने ब्रोमीन रखा है। व्हाट इज ब्रोमीन? ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड दैट इज फाउंड इन दी मरकरी के बाद। ठीक है, ब्रोमीन एक लिक्विड है। ठीक है, सो ब्रोमीन होता ब्राउन है, पर मैं इसको रेड कर रही हूँ बिकॉज मैंने उसमें दिख नहीं रहा। अब ब्रोमीन को मैंने क्या किया, मैंने व्हाट आई डिड इज दैट कि आई हैव टेकन ब्रोमीन हेयर, और मैंने इसको इधर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो जो ब्रोमीन था वो ऑल ओवर द फ्लास्क, ऑल ओवर द कंटेनर भर गया। अब वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि जब एयर के पार्टिकल्स, अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ है कि डिफ्यूजन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। सो या फिर आप देख रहे हो कि यू गॉट ब्रोमीन, और थोड़ी देर के बाद वो ऑल ओवर द फ्लास्क भर गया। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन, and I hope you guys understood. If you guys have any questions, you guys